नमस्कार, समाज क्रांति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अरविंद रावत और इस वक्त मैं देहरादून में मौजूद हूं और आज आपको बता दें हमारे इस चलते चलते खास बातचीत में हमारे साथ जो मौजूद हैं वो दुर्गेश्वर लाल जी हैं। ये किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन आपको बता दें आज बड़ा झटका, हम झटके से बड़ा झटका कहेंगे कि भाजपा जो सरकार है उन्हें बहुत बड़ा झटका वर्तमान में मिला है। हमारे जो दुर्गेश्वर लाल हैं वो काफ़ी सक्रिय कार्यकर्ता और काफ़ी वरिष्ठ नेता भाजपा के रहे हैं, लेकिन आज इन्होंने भाजपा का दामन छोड़ दिया है और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस का जो दामन है वो थाम लिया है। बड़ा सवाल हमारी जनता के मध्य आ रहा है कि आखिर ऐसी परिस्थिति क्या है कि दुर्गेश्वर लाल को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी और बीजेपी से इस्तीफा देना पड़ा। तो इसी बातचीत करने के लिए हमारे साथ दुर्गेश्वर लाल मौजूद हैं। बातचीत प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका समाज क्रांति न्यूज़ में। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र के समस्त बुद्धिजीव, जनमानस, उन माता बहनों और मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे 2017 के विधानसभा चुनाव में मुझे एज ए प्रत्याशी के रूप में उतारा था। उनकी बदौलत से अगर मुझे आज जान रहे हैं, आप कहते हैं बीजेपी में आप एक बड़े कार्यकर्ता और एक नेता के रूप में रहे थे, तो मैं बीजेपी के पहचान से मैं नेता नहीं था। ये मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे इस लायक बनाया, जिससे मैं आज जो है मैं कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया हूँ। और मेरा कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करने का जो मेन कारण था कि मैं 2017 में मैं जब विधानसभा चुनाव लड़ा जी, तो मैं इसलिए चुनाव लड़ा था एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कि जो मेरी जो विधानसभा है जी, वो एक बहुत उपेक्षित विधानसभा है। वहाँ पे जो समस्याएं हैं जी, आज तक जितने नेताओं को वहाँ पे क्षेत्र के जनमानस ने चुन के भेजा जी, उन्होंने पूरी विधानसभा की उपेक्षा की है जी, वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ उन्होंने जो है जन्म दिया, वो है भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण की नीति। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं अपने क्षेत्र के सभी जनमानस, मेरे नौजवान साथियों को एक संदेश देना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में जो नेता आज तक थे, उन्होंने सिर्फ जब उनकी पढ़ने की उम्र थी जी, तो उस समय उन्होंने उनके हाथ में मुर्गा और दारू के बोतल पकड़ाए। और आप सोच सकते हैं जो पढ़ने वाले बच्चा उसके हाथ में दारू का मुर्गा और दारू की बोतल पकड़ाएंगे तो उनका भविष्य और उन नेताओं की मानसिकता क्या होगी। तो किस विचारधारा से आप, मतलब बड़ा सवाल हमारे जो श्रोतागण हैं, हमारे जो दर्शक हैं, उनका बड़ा सवाल दुर्गेश्वर लाल से, आखिर कांग्रेस की क्या वो विचारधारा है, किस विचारधारा ने आपको प्रभावित किया जिससे आपने भाजपा का दामन छोड़ दिया? ये सीधा सवाल। देखिए, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो शोषित, दलित, वंचित और एक अंतिम छोर पे बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसकी एक पहचान है जी। अगर किसी का भला हो सकता है वो कांग्रेस पार्टी में हो सकता है। मैं भारतीय जनता पार्टी में 4 साल 5 साल मैंने अभी पूरा उनके सभी कार्यक्रम मैंने अपनी क्षेत्र की सभी समस्याएं रखी। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज एक खुलासा करना चाहता हूं। पिछले 2-3 महीने पहले प्रोला में एक परसों अप्रिय घटना हुई। 48 घंटे में 2 महिलाओं ने दम तोड़ दिया, जिसमें कि 2 महिलाएं प्रसव पीड़ा में उन्होंने, एक के ट्विंसी बच्चे थे, जच्चा बच्चा दोनों मर गए, और एक महिला थी जिसका बच्चा जो है अपने बच्चों को भी खो बैठी और खुद भी अपनी जान गंवा बैठी। तो उसके जो मुख्य कारण रहे वो सब जो है, एक तो सरकार रही है। मैंने सरकार को ये अपने माध्यम से लिख करके मुख्यमंत्री को, प्रदेश के सभी संगठन को, मंत्रियों को मैंने लेटर दिए, उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई जो प्रोला विधानसभा है एक बिल्कुल अपेक्षित विधानसभा है। मैं अगर ज्वाइन किया हूं तो मैं क्षेत्र के हित के लिए मैं ज्वाइन किया था। मैंने बीजेपी इसलिए ज्वाइन करी थी कि भाई केंद्र में मोदी सरकार है और प्रदेश में जो है आपकी जो है बीजेपी की सरकार है, इसलिए मैंने ज्वाइन किया था। मैंने सोचा कि भाई मैं बीजेपी ज्वाइन करूंगा तो यहाँ पे कुछ काम होगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा। वो सिर्फ जुमले थे और सिर्फ अपनी जो है जुमलेबाजी थी। उन्होंने क्षेत्र के जो है जो समस्याएं थी उनके बारे में कभी उन्होंने सोचा ही नहीं। और रही दूसरी बात, जो वहाँ के जो
नेता थे, जो विधायक रहे, और अगर उन 2 महिलाओं ने वहाँ पे अपनी जान गंवाई है, बच्चों वहाँ उन्होंने अपने जच्चा बच्चा खोया है, उस बच्ची की क्या गलती जी? उस माँ की क्या गलती जिसने अपनी बेटी को खोया? उस बाप की क्या गलती जिसने अपनी बेटी को खोया? और उस बच्चे की क्या गलती जिसने माँ को खोया? उस भाई की क्या गलती जिसने अपनी बहन को खोया? इसके सरासर जो जिम्मेदार हैं वो वहाँ के जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं, जिनको चुन के उन्होंने विधानसभा में भेजा था, वो उसके जिम्मेदार हैं। उन्होंने उन बच्चों को मारा है क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर नहीं है। किसकी गलती? क्या वहाँ का एक आम जनमानस जाके विधानसभा में आएगा? क्या वहाँ का एक माता बहन जो है वहाँ विधानसभा में आके क्वेश्चन करने आएगी? वो तमाम चीज़ें उनको चुन के हमने भेजा था। मैं भी वहाँ का एक वोटर था। हमने आज तक जिन विधायकों को विधानसभा में भेजा, उन्होंने कभी हमारी जो है कभी आवाज़ बन के नहीं गए। उन्होंने सिर्फ एक चीज़ को वहाँ पे फना दी है, वो है तुष्टीकरण की नीति, करप्शन कमीशन। उस चीज़ को जरूर उन्होंने वहाँ पे फना दी है। इस चीज़ के लिए वो सरासर बिल्कुल उसके जिम्मेदार वो वहाँ के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वहाँ का विधायक है। इन तमाम चीज़ों को मेरे अंतरात्मा को झकझोर किया। मैंने कहा इस पार्टी में रह के मुझे लगता है कि क्षेत्र के जनमानस की कोई भावना नहीं है, बिल्कुल किसी की कोई इनको कद्र नहीं है। वहाँ पे आज हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की वो हालत है, सिर्फ ओनली जो है रेफर सेंटर बने हुए हैं, डॉक्टर नहीं है। विगत दिनों पहले जो है सरकार ने जो है अपना एक लेटर निकाल दिया, जो है पेपर में निकाल दिया कि वहाँ गायनोलॉजिस्ट ला रहे हैं, डॉक्टर्स ला रहे हैं, लेकिन अभी तक तैनाती नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें मेरे को लगा है। और मैं आपको एक घटना और बताता हूँ। मसरी गाँव है जी, मोरी ब्लॉक का एक सीमावर्ती गांव है जो मसरी गांव है। वहाँ पे 80 परिवार हैं, वहाँ पे 28 परिवार जो जलकर खाक हो गए, लेकिन सरकार की तरफ से उनको कोई व्यवस्था नहीं हुई है। ब्लॉक तहसील लेवल से 3800 रुपये के जो है चेक मिला, नहीं तो सरकार ने उनको जो है बिल्कुल उनके तरफ देखा तक नहीं है। तो इस चीज़ के मुझे लगा ये तमाम चीज़ें ये विकास विरोधी सरकार है। मैंने इसलिए जो है मैंने मन बनाया, मेरे मन में अंदर ही अंदर कोस रहा था। मुझे लग रहा था कि जाके ये लोग जो है सरकार के ये जनहित के मुद्दों पर काम करने वाले नहीं। और इन तमाम चीज़ों को इन तमाम चीज़ों को जब आप देख रहे होंगे, प्रत्येक सीमाओं पर जो है किसान बैठे हुए हैं। आज ही एक किसान ने अपनी उसकी मृत्यु हो गई, शहीद हो गया है। कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। सीमाओं पर किसान बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार को कोई मतलब नहीं है, मरे कोई दिक्कत नहीं है। तो और तमाम ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो कांग्रेस सरकार है, आज दिल्ली में सरदेश श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में जो है सरकार हर जगह हर मुद्दे पर सरकार सभी वो चाहे दलित हो, वंचित हो, शोषित हो और एक गरीब तबके के आदमी के लिए लड़ाई लड़ रही है। माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, और हमारे प्रदेश में आप देख रहे होंगे सड़क की लड़ाई, सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें श्रीमान हरीश सिंह रावत जी हैं जो हर जगह जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, और गणेश गोलदियाल जी हैं, और हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं सरदेश्री प्रीतम सिंह चौहान जी, उन्होंने हर दम पे उन्होंने जो है जनता के लिए लड़ाई लड़ी है। तो मुझे लगता है इन तमाम चीज़ों को लेकर प्रदेश के नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व को देखते हैं मुझे लगा कि भाई यही लोग हैं जो आम जनमानस की लड़ाई लड़ सकते हैं, और अदरवाइज़ ये बीजेपी की जो सरकार में कुछ हो नहीं सकता है। सर, बड़ा सवाल ये बनता है, हमारे कई जो आपके विरोधी हैं उन्होंने, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा था, बड़ा आरोप आपके ऊपर लगाया एक टिकट के लिए कि दुर्गेश्वर लाल ने कांग्रेस ज्वाइन की है। कितनी सच्चाई है? क्या वाकई हम माने कि दुर्गेश्वर लाल जी ने एक टिकट के लिए कांग्रेस ज्वाइन की है, बाकी कोई और मुद्दे नहीं है? देखिए जी, ये सब लोगों की कहने की बात है जी, और लोगों का काम है कहना। बिल्कुल, वो तो कहेंगे निश्चिंत। मैं एक बूथ लेवल का सदस्य बनने आया हूँ जी, कि मैं कांग्रेस का सिपाही बनूं जी, और कांग्रेस पार्टी में रह करके अपने क्षेत्र की जी जो समस्याएं जी उनका निराकरण करूं जी। और आने वाले टाइम में देखो राजनीति है, आने वाले टाइम में अगर मुझे प्रदेश का नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व अगर मौका देते तो जाहिर सी बात है मैं जो है बिल्कुल इच्छुक हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मैं टिकट को लेकर के जो है पार्टी ज्वाइन किया हूँ। मैं एक सच्चा सिपाही के रूप में काम करना चाहता हूँ। अगर आप सत्ता में आते हैं
ऐसे तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, तो क्या वो कार्य दुर्गेश्वर लाल करेंगे जो अन्य विधायकों ने आज तक नहीं किया? देखिए जी, अन्य विधायकों ने तो आज तक कुछ नहीं किया है। वहाँ पे सिर्फ ओनली तुष्टिकरण की नीति, जातिवाद को जी और लोगों को गुमराह किया है। जो हमारे संवेदनशील मुद्दे हैं जी उस चीज़ों पे लोगों को गुमराह किया है। जी दे आर नॉट हैविंग द विजन। बिल्कुल उनके पास कोई विजन नहीं है। उनके पास एक चीज़ जरूर है, उन्होंने करप्शन को वहाँ पे प्रथम स्थान दिया है। जी तो मेरा मुद्दा है कि वहाँ पे जो लोग आज परेशान हैं, जो हॉस्पिटल एक रेफर सेंटर बना हुआ है, वो रेफर सेंटर ना बने, वहाँ पे डॉक्टर आए। जी वहाँ पे हमारे जो दूर दराज के लोग हैं जी आए और उनको जो वहाँ पे चिकित्सा सुविधा मिले। इस बार क्षेत्र की जो जनता है वो नाम पर वोट देगी या पार्टी के नाम पर या काम पर? देखिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से जी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। हाँ जी आज जो जनमानस है जी वो बिल्कुल एक तरीके से सब कुछ जानता है। जी वो नेता से ज़्यादा जनता जानती है। बिल्कुल। और ये इस बार किसी के नाम पर वोट नहीं देगी, उनके गुमराह पर वोट नहीं देगी, ठीक है। और इस बार जनता बदलाव करने वाली है। इस चीज़ के लिए आप भी आने वाले टाइम में आप खुद देखेंगे, जब नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी तो आपको खुद पता लग जाएगा कि जनता किस लेवल पे वोट देने वाली है। जैसे ही आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, उसके तदुपरांत पूरी सोशल मीडिया में एक भूचाल सा आ गया है। क्या लगता है इसका नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा पड़ने वाला है या सकारात्मक? देखिए जी, मैं कुछ नहीं था। क्या निवेदन आप जनता से करना चाहेंगे? आपने पार्टी ज्वाइन की है। मैं एक गरीब का बेटा हूँ जी। मैं गरीब परिवार से आया हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है। जो भी कुछ है मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे दिया है। बिल्कुल। आज अगर मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ, मेरी क्षेत्र की जनता ने दिया। अब मैं तो उन्हीं आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में आप ही डिसाइड करें। भाई मुझे इस लायक बनाया तो उन्होंने बनाया। जी, जिस तरह हमने क्षेत्र का सर्वे किया, उस सर्वे में आप सबसे पहले नेता के रूप में उभर रहे हैं, तो क्या मानते हैं ये जनता का विश्वास है? और जो विश्वास जनता ने किया है, आप 2022 के बाद अगर विधायक की सीट जीतते हैं, सत्ता में आते हैं, तो क्या जनता के जो वादों पर है, उनके विश्वास पर खरा उतर पाएंगे? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जितने भी तमाम उस क्षेत्र में नेता हैं, विधायक आए, तमाम जनता का आरोप लगता है। जब समाज क्रांति न्यूज़ और टीवी इंडिया 24 ने एक सर्वे किया तो उसमें आरोप लगता है कि यहाँ पर केवल चुनाव के समय नेता आते हैं और हमें वादे करके चले जाते हैं, हमें अपने विश्वास में लाते हैं, लेकिन उसके उपरांत जब सत्ता में आ जाते हैं तो सत्ता का ऐसा नशा उनके ऊपर चढ़ता है, ऐसा भूत उनके ऊपर चढ़ता है कि वो जनता का विकास ही भूल जाते हैं। कि जिस जनता ने आपको नेता बनाया, अभिनेता बनाया, यही जनता है जो किसी को नेता बनाती है और अभिनेता बनाती है। बाद में आप क्या करते हैं कि वही नेता जनता को गुमराह करने का कार्य करते हैं। तो दुर्गेश्वर लाल से सीधा सवाल ये है कि जनता को क्या उम्मीद की जानी चाहिए? जो आज आप विश्वास हमारी जनता को दिलवा रहे हैं, क्या इसमें आप खड़े उतर पाएंगे या नहीं? सीधा सवाल। देखिए अरविंद जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ बताना चाहूँगा जी कि अगर मेरे ऊपर जी पूरे क्षेत्र के मेरी माता बहनों जी बुजुर्गों जी और मेरे देवतुल्य क्षेत्र के जनमानस का आशीर्वाद रहा जी, तो मैं जो आज तक की जो परिपाटी है जी, इसको मैं ज़रूर परिवर्तन करूँगा। देखिए, कुछ नया करने के लिए बिल्कुल एक बार मौका, कुछ नया करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। अगर आपको कीचड़ को साफ करना है जी, तो आपको गली में तो उतरना ही पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत सुंदर। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य है कि आज तक जो लोग थे जिन्होंने चुनाव के टाइम पे उन्होंने सिर्फ एक काम करते थे, वो दारू की बोतलें और मुर्गे देते थे, और उनके काम में ये है, कहते हैं कि खोदा पाड़ निकली चुईया जी। तो मैं चाहता हूं कि अगर मुझे अपना आशीर्वाद क्षेत्र की जनता देती है तो मैं क्षेत्र के जो मुद्दे हैं उन तमाम चीज़ों के लिए मैं तत्पर रहूँगा, और एक ग्राउंड लेवल से लेकर के सदन तक मैं इन तमाम चीज़ों के लिए मैं तत्पर लड़ूंगा। जो मुझे करना पड़ेगा कि मेरे लिए सबसे पहले जनता है जी, तमाम चीज़ और चीज़ें मेरे लिए नहीं, सबसे पहले मेरी जनता है जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया। अंतिम संदेश, समाज क्रांति न्यूज़ और टीवी इंडिया 24 भारत का नंबर 1 चैनल है, वर्तमान में इसके 10 करोड़ दर्शक हैं। इस चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश पूरे देश की जनता को, प्रोड़ा विधानसभा की जनता को देना चाहेंगे? क्योंकि
आपको विधानसभा तक लाने का जो कार्य करेगी वो प्रोला विधानसभा की जनता करेगी। तो क्या संदेश दुर्गेश्वर लाल का अंतिम है? मेरा अंतिम संदेश ये है कि जिस तरीके से आपने 2017 में मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, कहीं जो कमी रह गई है उस कमी को पूरा करें। मैं उस चीज़ के लिए मैं आज भी और आने वाले टाइम में मैं आपका आजीवन आभारी रहूँगा, क्योंकि देखो कुछ चीज़ नहीं करनी है तो उसके लिए परिवर्तन करना ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। और जो आज तक जो यहाँ तक नेता रहे हैं उनकी तो परिपाटी बनी हुई है, आज तू भाई कल मैं। ठीक है। एक सीधा सवाल, आपने अभी कहा कि जिस तरह से 2017 में आपको जनता ने बड़ा स्नेह दिया, फिर भी स्नेह देने के तदुपरांत भी दुर्गेश्वर लाल जी हार गए। क्या वो वजह हार के रही, पराजित की रही? देखिए, ये हार जीत एक सिक्के के पहलू है जी। अनुभव मानते कहीं? चलिए, हो सकता है मेरी कहीं गलती रही होगी, मैं नया था। हाँ जी बिल्कुल। मैं डायरेक्टली दिल्ली से आया जी, निश्चिंत है ना। दैट टाइम आई डोंट हैव दैट मच आइडिया, इवन दो आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस ऑल्सो। जी, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन आज जो है तमाम लोगों के आप जैसे एक्टिव पत्रकार और सभी नौजवान साथियों से और जनमानस से मुझे सीख मिल चुकी है। जो गलतियां रही दोबारा नहीं होगी, अब उस चीज़ पे हम काम करेंगे। ठीक है। और हमारे साथ प्रोला विधानसभा क्षेत्र से आज कांग्रेस के जो भावी प्रत्याशी आने वाले समय में ये माना जा रहा है कि दुर्गेश्वर लाल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इनसे बातचीत की। इन्होंने कहा सबसे पहली बात, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, तमाम जो उस क्षेत्र की समस्याएं, क्योंकि ये गांव में रहते हैं, इन्हें गांव की समस्याओं के बारे में भली भांति पता है किस तरह से इनकी समस्याएं निराकरण की जा सकती है। तो इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के आपके मन में बड़ा विचार आ रहा होगा कि आखिर क्यों दुर्गेश्वर लाल जी ने कांग्रेस ज्वाइन की है। सीधा सवाल दुर्गेश्वर लाल जी ने हमारे प्रश्न का दिया है। उनका कहना है कि कांग्रेस ज्वाइन करने के पीछे का उद्देश्य केवल जनमानस की सेवा करना है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, हरीश रावत, गणेश गोदियाल और प्रीतम सिंह जी के विचारों से प्रभावित होकर के इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। तो देखते रहिए समाज क्रांति न्यूज़ टीवी इंडिया 24। कैमरामैन अनिल के साथ अरविंद रावत। जय हिंद, जय भारत।